हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 8 का जो हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्लास 8 का परीक्षा वो भी 10 मार्च को देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम लोग बिल्कुल सामाजिक विज्ञान के वायरल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप एग्जाम में बिल्कुल 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करना चाहते हैं तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं होगा, सभी प्रश्नों को बिल्कुल याद कर लेना होगा, तभी आप बिल्कुल गर्दा मचाइएगा। देखिए, आपको हम गणित का भी करवाएंगे, विज्ञान का भी करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। जब वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिए अगर एग्जाम में बिल्कुल फोड़ना चाहते हैं। देखिए, ये सामाजिक विज्ञान के प्रश्न है, यहाँ पे आपको सभी प्रश्न का उत्तर भी बताएंगे और आप बिल्कुल एग्जाम में जाके फोड़ के आएंगे। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 50 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल बना के आइएगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए पहला नंबर प्रश्न में कड़ा है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किस महाद्वीप की कंपनी थी, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा यूरोप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल याद कर लीजिए, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, झारखंड के किस महान नायक का जन्म उलिहातू नामक गांव में हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिरसा मुंडा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। इनमें कौन जो है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। पहला आपका सूर्य का प्रकाश, दूसरा हवा, और तीसरा जो है उपयुक्त दोनों, और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त दोनों हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश और हवा भी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कहा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग जो है ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। कब बने थे, 1773 में। कब बने थे, 1773 में बने थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कहा है, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। फोर्ट विलियम किला जो है किस शहर में बनाया गया था, तो कलकत्ता में बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था, कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद कर दीजिए। चलिए 6 नंबर प्रश्न में कहा है, पुर्तगाली जो है भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे। पुर्तगाली जो है भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे, तो कालीकट में पहुंचे थे। कालीकट, ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। औरंगजेब के जो है मृत्यु कब हुई थी, 1700 ईस्वी में, 1705 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, या 1805 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर होगा 7 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 मार्च 1707 में हुआ था। कब हुआ था, 3 मार्च 1707। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए अगर एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आना चाहते हैं। 8 नंबर प्रश्न में कहा है, बिरसा मुंडा के पिता का नाम था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था, तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था, सुगना मुंडा। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कहा है, बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। बक्सर युद्ध के समय जो है मुगल बादशाह कौन था, तो याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय जो है बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कहा है, झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका होगा एडवर्ड हैमिल्टन हिवटली। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कहा है, इनमें कौन जो है वो 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, बिरसा मुंडा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा मंगल पांडे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था, तो 12 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में कहा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्धित अधिकार
है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कथन किसने कहा? स्वराज जो है मेरा जन सिद्धि अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 13 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कहा है जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद था? जयप्रकाश नारायण जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद था? तो याद रखिएगा हजारीबाग केंद्रीय जेल में। कहाँ पे? हजारीबाग केंद्रीय जेल में बंद था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कहा है जल ग्रह किसे कहा जाता है? जल ग्रह जो है किसे कहा जाता है? बृहस्पति को, शुक्र को, पृथ्वी को या मंगल को? तो पृथ्वी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पृथ्वी को जो है जल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कहा है भारतीय राष्ट्र संग्रहालय कहाँ बनाया गया? भारतीय राष्ट्र संग्रहालय जो है कहाँ बनाया गया? तो याद रखिएगा दिल्ली में बनाया गया। कहाँ पे? दिल्ली में। तो पहला नंबर ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में कहा है अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने जो है सबसे पहला कोठी कहाँ पे स्थापित किया? तो 17 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सूरत में स्थापित किया। कहाँ पे स्थापित किया? सूरत में स्थापित किया। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? निम्नलिखित में कौन सा जो है मानव निर्मित संसाधन है? झरने का जल, ये तो नहीं। कैंसर का उपचार की औषधि, सदाबहार वन, इनमें से कोई नहीं। तो कैंसर की उपचार की औषधि जो है वो मानव निर्मित संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कहा है जैव संसाधन होता है। जैव संसाधन जीव जंतुओं से उत्पन्न को क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के द्वारा निर्मित को तो नहीं कहते जैव संसाधन, ना ही निर्जीव वस्तु का। तो जो जीव जंतु से उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? जैव संसाधन। ऑप्शन नंबर पहला जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कहा है कौन सी जनजाति खुद को जंगल की संतान मानते थे? कौन सी जनजाति जो है खुद को जंगल की संतान मानते थे? तो वेगा जनजाति के लोग जो है वो जंगल का संतान अपने आप को मानते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कहा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका जो और चौथा नंबर है इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा 21 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से सभी जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा भी, सौर ऊर्जा भी और ज्वारीय ऊर्जा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं जाइएगा अगर एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपवर्तन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो समुच्च रेखा जुताई जो है वो तीव्र ढालों पर मृदा अपवर्तन को रोकने के लिए उपयुक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में कहा है इनमें कौन सा देश मसाला उत्पादन में प्रमुख है? इनमें कौन सा देश जो है मसाला उत्पादन में प्रमुख है? भारत, श्रीलंका, चीन और थाईलैंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। भारत जो है मसाला उत्पादन में प्रमुख है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कहा है इनमें से कौन सा फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? इनमें से कौन सा फसल को जो है सफ़ेद सोना कहा जाता है? जूट, पटसन, कपास, चावल। तो याद रखिएगा कपास को जो है सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में कहा है विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है? विश्व में सबसे अधिक जो है कोयला का उत्पादन किस देश के द्वारा
किया जाता है, तो 25 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा चीन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा किया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो है कोयला का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? चीन के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कहा झारखंड में अववर्णक का उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में जो है प्रमुख रूप से अववर्णक का उत्पादन कहाँ पे होता है? कोडरमा में होता है, रांची में होता है, पालुमा में होता है, दुमका में होता है। तो इसका जो 26 का जो सही उत्तर होगा वो जगह कोडरमा में होता है। कहाँ पे होता है? कोडरमा में होता है। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल गर्दा मचाइएगा आप लोग, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, एग्जाम में फोड़ के आएंगे आप लोग। 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते कह रहा है किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? किस खनिज को जो है काला सोना कहा जाता है? लोहा को, तांबा को, कोयला को या पेट्रोलियम को? याद रखिएगा काला सोना पूछा है तो काला सोना जो है वो पेट्रोलियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को जो है काला सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर पूछता ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है तो याद रखते कोयला को जो है ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कहा है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म जो है कब हुआ था? तो 28 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में जो है बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न में कहा मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें कहते हैं? मनुष्य की जिन क्रियाओं से जो है आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें क्या कहते हैं? अनार्थिक क्रिया कहते हैं, प्राथमिक क्रिया कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं या सामाजिक क्रिया कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको कहते हैं आर्थिक क्रिया। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, एक भी प्रश्न आप छोड़िए नहीं। 30 नंबर प्रश्न में कहा है कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? कपास की जो खेती है वो कौन सी मिट्टी में होती है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी में होती है। कौन सा मिट्टी में? काली मिट्टी में। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न में कहा है झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? झारखंड में जो है तांबा उद्योग जो है कहाँ पे स्थित है? तो सिंहभूम में है। वो सिंहभूम के अंदर कहाँ है? घाटशिला। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 31 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइंस का भी क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से मैथ का भी करवाएंगे और आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आने वाले हैं। चलिए बढ़ते हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता था? भारत का बिस्मार्क जो है किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या पंडित जवाहरलाल नेहरू को? तो इसका जो सही उत्तर होगा भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए। 33 नंबर प्रश्न में कहा है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न में कहा है भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? भारत का शीर्ष न्यायालय जो है कौन सा है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है शीर्ष न्यायालय है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न में कहा है भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? भारत के संविधान को जो है बनाने में कितना समय लगा था? तो 35 का जो सही उत्तर होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 36वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न में कहा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा प्रतिभा देवी सिंह पटेल जो है भारत की प्रथम राष्ट्रपति है। कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पटेल। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तत्कालिक कारण क्या था? तो याद रखिएगा चर्बी वाले करतूत का अफवाह जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हम लोग 38वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न में कहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है किससे संबंधित है? बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं के कौशल विकास से। तो इसका होगा युवाओं के कौशल विकास से। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 39वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, एक भी प्रश्न आप छोड़िए नहीं, एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आइएगा। कह रहा है संविधान द्वारा प्रत्येक मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 39 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 7 होती है। कितना? ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितना अधिकार है? 7 अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 40वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न में कहा है भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में जो है उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। पहले 24 था, अब 25 हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 41वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न में कहा है शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार जो है कानून कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा 41 का जो सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को जो है शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 42वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न में कहा है निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किसे जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो अगस्त क्रांति के नाम से जो जिसको जाना जाता है वो कौन सा क्रांति है? तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगस्त क्रांति के नाम से किसको जानते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन को जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 43वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न में कहा है भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? भारतीय संविधान जो है धर्म को लेकर कैसा है? तो धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, गलत ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही रह सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, सबको मिलजुल के हम लोग रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। सभी धर्म को एक दृष्टि से भारतीय संविधान देखती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 44वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न में कहा है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में जो है भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत के राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 45वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न में कहा है लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति नहीं, उसके बाद राष्ट्रपति, उसके बाद है प्रधानमंत्री। तो लोकसभा अध्यक्ष ही लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 46वां प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न में कहा है फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? फ्लोराइड युक्त पानी से जो है कमजोर हड्डी की समस्या उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 47वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47वें प्रश्न में कहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है बाल श्रम मतलब 18 वर्ष से छोटे बच्चों को काम में लेने ये है एक अपराध है, दंडनीय अपराध है। तो ये कौन सा अनुच्छेद के अनुसार है? तो याद रखिएगा 47 का जो सही उत्तर होगा वो जगह अनुच्छेद 24 हो जाएगा। पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 48वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न में कहा है बाल विवाह क्या है? तो बाल विवाह सामाजिक वरदान है, गलत, सामाजिक अभिशाप है। याद रखिएगा बाल विवाह जो है सामाजिक अभिशाप है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 49वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? उभरते हुए उद्योग को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग लास्ट नंबर प्रश्न की ओर 50 नंबर। और बिल्कुल अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आपके लिए हम साइंस का वीडियो बना के लेके आए और आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आए। चलिए 50 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते कर है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग
ओह सॉरी 50 तो हो गया, 50 ही तो क्वेश्चन बनना था। और भी सब्जेक्ट का आपको हम बिल्कुल करवाएंगे। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग बिल्कुल इतना पढ़ने में लीन हो जाते हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन कब खत्म हो गया। तो बहुत अच्छा आपको हम देने वाले हैं, साइंस का देने वाले हैं, गणित का देने वाले हैं। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।